आइए एक बार फिर एक नए टॉपिक लेकर आप सबके बीच में मैं प्रभाकर मिश्रा उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है आयलर का सूत्र। आइए हम लोग जानेंगे, ये जूनियर क्लास का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, टॉपिक है, उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आयलर जो स्विस गणितज्ञ थे, जिनका जन्म 1707 में हुआ था और मृत्यु 1783 ईस्वी में हुई थी, उन्होंने जो 3D फिगर है, 3D आकृति जो है, उस पर उसके जो किनारे, फलक और शीर्ष में जो संबंध है, उस संबंध को सबसे पहले उन्होंने देखा, परखा, जांचा और उसके बाद एक सिद्धांत दिया, एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला को उनके सम्मान में आयलर का सूत्र कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे केवल क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, विभिन्न एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे याद है कि 2016 का जो टेट हुआ था, उसमें भी इससे सवाल पूछे गए थे। तो कंपटीशन में जे टेट, सी टेट या अन्य राज्यों का टेट होता है, उसमें भी इससे सवाल रहते हैं। जबकि हम लोग तैयारी के दौरान इन जूनियर चीज़ों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और यही हमसे बेवकूफ़ी होती है, भूल होती है। एक एक नंबर बहुत मायने रखता है कंपटीशन में। तो आइए, इससे जो सवाल आए उसे कभी मिस ना हो, कभी छूटे नहीं। और क्लास 8 के बच्चों के लिए भी, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न उठाना, बहुत सारे अंक लेना है, तो उसके लिए भी इसे जानना जरूरी है। तो आज हम लोग जानेंगे आयलर का सूत्र। ये जो सूत्र था, ये जो फॉर्मूला है, जो स्विस गणितज्ञ, ये जो स्विस गणितज्ञ, जिनका पूरा नाम था लियोनहार्ड आयलर, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया वह 3D फिगर पर दिया, 3D त्रिविमीय आकृति पर दिया है। उन्होंने बताया था कि किसी भी त्रिविमीय आकृति में क्या होता है, किनारे, फलक और शीर्ष के बीच एक संबंध रहता है, और वो संबंध सभी चीजों पर लागू होता है, सभी त्रिविमीय आकृतियों पर लागू होता है। तो उनका कहना था, किसी भी सरल बहुफलक के शीर्षों, किनारों और फलकों के बीच एक मूलभूत संबंध स्थापित रहता है। इस संबंध के प्रतिपादक कौन थे? स्विस गणितज्ञ लियोनहार्ड आयलर थे, जिनका जन्म 1707 से लेकर 1783, मतलब जन्म 1707 में, मृत्यु 1783 में हुआ था। उन्होंने इस फॉर्मूला को दिया, उसके सम्मान में इस फॉर्मूला को आयलर का सूत्र कहा जाता है। उन्होंने बताया, इस सूत्र को आयलर सूत्र भी कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि v - e + f = 2। ये सिद्धांत सभी 3D फिगर पर लागू होता है, जहां v क्या है, शीर्ष है, और e किनारों की संख्या है तथा f फलकों की संख्या है। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग दैनिक जीवन से। 3D फिगर का घन को लेते हैं। तो घन में हम क्या देखते हैं? घन में क्या होता है? एक घन में 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 फलक होते हैं। तो क्या ये सिद्धांत उस पर लागू होता है, ये सूत्र उस पर लागू होता है? उसे कोशिश करते हैं इंप्लीमेंट करने का। v - e + f = 2, ये होना चाहिए। तो v क्या है? v हम किसको कहेंगे? शीर्ष को कहेंगे। e किनारे को कहेंगे, चूंकि इसे एजेस कहते हैं, इसे वर्टिस कहते हैं, और ये फलक को फेसेस कहते हैं। तो 8 - 12 + 6 = 2, ये फॉर्मूला इस पर लागू होता है। तो क्या केवल घन पे ही ये लागू होता है कि अन्य चीजों पे लागू होगा? तो उनका कहना है कि नहीं, सभी चीजों पे। किस पर लागू होगा? यह सूत्र उन सभी ठोस आकृतियों के लिए सही है जो टोपोलॉजिकल रूप से एक गोले के समतुल्य होते हैं, एक बंद आकृति बनाते हैं। इसका उपयोग 3D त्रिआयामी आकृतियों के अध्ययन में किया जाता है। अब एक नया शब्द आया, टोपोलॉजिकल। आइए जानने प्रयास करते हैं टोपोलॉजिकल क्या है। तो टोपोलॉजी गणित की वह शाखा है जो आकृतियों और स्थानों के उन गुणों का अध्ययन करती है जो उन्हें बिना चिपकाए, बिना तोड़े, बिना चिपकाए, बिना मोड़े, बिना खींचे या घुमाने पर भी वह नहीं बदलता है, उसे टोपोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजिकल जितने 3D आकृति हैं, उस सब पर यह नियम लागू होता है। आयलर का सूत्र घन, घनाभ, चतुष्फलक, अष्टफलक, विषंती फलक, द्वादश फलक, मतलब कहने का मतलब है कि सभी 3D आकृति पर यह लागू होता है। पिरामिड पे, प्रिज्म पे, सब पर यह नियम लागू होता है। और चतुष्फलक को उदाहरण के रूप में लेते हैं। चतुष्फलक का मतलब 4 फलकों से बना कोई 3D फिगर, 3D आकृति। उसके बाद है अष्टफलक, 8
फलकों से बना कोई 3D आकृति। तो हम लेते हैं चतुष्फलक को। चतुष्फलक में शीर्ष 4 होंगे, किनारे 6 होंगे, फलक 4 होंगे। तो इस सूत्र से क्या वो नियम प्रतिपादित होता है, लागू होता है, देखते हैं। v माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2। तो v इक्वल टू 4, e इक्वल टू 6 और f इक्वल टू 4। इंप्लीमेंट करने पर हम देखते हैं कि ये सही है, ये मान इसमें लागू होता है। अब ये जानने का प्रयास करते हैं, बच्चे हमेशा अक्सर गलती करते हैं कि भाई फलक क्या है, किनारे क्या है और शीर्ष क्या है। आइए एक उदाहरण से, भौतिक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये भी चीजें बहुत तकलीफदेह हो जाती है कि भाई फलक किसको कहें, किनारे किसको कहें, शीर्ष किसको कहें, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। ये फॉर्मूला तो ठीक है, इंप्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन समझें तो सही। तो आइए, ये तो घन नहीं है, घनाभ है। तो घनाभ में ही हम देखने प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं। फलक का मतलब इंग्लिश में कहते हैं फेसेस। तो क्या हो जाएगा फलक, ये तल, जिसको हम लोग तल कहते हैं। तो कितने तल होते हैं घन या घनाभ में, एक इधर हो गया, एक ये साइड हो गया 2, एक इधर हुआ 3, एक इधर हुआ 4, एक ये हुआ और ये हुआ। कितने फलक होंगे, घन और घनाभ का लगभग सेम चीजें होती है। तो फलक कितने हैं, 6। चलिए, फलक का मतलब तल, कितने तल हैं, 6 तल हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। अब आते हैं हम लोग किनारों को जानने का प्रयास करते हैं। किनारे कितने होंगे, तो देखिए ये जो है बॉर्डर, उसे किनारा कहेंगे। तो इस साइड कितने बॉर्डर दिख रहा है हमें, 1 2 3 4 इधर भी होगा, 8 9 10 11 12 किनारे कितने हैं, किनारे देखिए 12 है। अब हमें क्या जानना है, शीर्ष, शीर्ष कितने हैं। तो शीर्ष देखते हैं, 1 2, जहां कौन निकला हो उसे शीर्ष कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष कितने होते हैं इसमें, शीर्ष है 8। तो घन और घनाभ लगभग सेम आकृति होती है, केवल घनाभ और घन में अंतर यह है कि घन में सभी भुजाएं, सभी किनारे समान लंबाई के होते हैं, घनाभ में थोड़ा सा बड़ा होता है। यह एक घनाभाकार आकृति है, लेकिन है ये 3D और घन भी है 3D। तो इस तरीके से हम इस नियम के माध्यम से कोई 2 चीजें दी हुई हो, तीसरा आसानी से हम निकाल सकते हैं। किनारे दिए हो और फलक दिया हो तो हम शीर्ष निकाल सकते हैं। शीर्ष दिया हो, किनारे दिया हो, तो हम क्या निकालेंगे, शीर्ष दे दिया है, किनारे दे दिए हैं, तो क्या छूट गया, किनारे दिया, शीर्ष दिया, फलक छूटा हुआ है, तो फलक निकाल लेंगे। कहने का मतलब है कोई भी 2 चीजें ज्ञात हो तो तीसरा को हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये प्रश्न हमेशा काफी इंपॉर्टेंट भी होता है और कंपटीशन में पूछा भी जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत छोटा चीज था, बहुत छोटी जानकारी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट थी, इसे हम सभी को जानना जरूरी है। चलिए, दैट्स ऑल, फिनिश्ड। अगले दिन फिर मिलेंगे नए कुछ लेकर।